हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो स्टूडेंट? मैं कपिल कुमार, मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ स्टूडेंट, एक बार फिर से। और आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट अमोनिया। और अमोनिया गैस जो है उसका है थर्ड लेक्चर है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप पहले के लेक्चर हमारे स्किप कर चुके हैं तो प्लीज़ आप जा करके उन्हें देखिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट अमोनिया के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, और टेस्ट पढ़ेंगे और यूज पढ़ेंगे अमोनिया का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया अमोनिया गैस। अमोनिया गैस जो होता है स्टूडेंट ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है, लेकिन बहुत ही वीकली बेस होता है, बहुत वीक बेस होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और इसकी बेसिक नेचर जो है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहता है, उसके चलते इसमें बेसिक कैरेक्टर आता है, ठीक है स्टूडेंट। प्योरली ड्राई अमोनिया गैस ऑन लिक्विफाइड हैज नो एक्शन ऑन लिटमस। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर प्योर अमोनिया गैस को अगर लिक्विफाइड करते हो आप प्रेशराइज करके, तो वो लिटमस पेपर में कोई भी एक्शन शो नहीं करता है, यानी कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है। इतना मतलब वीक होता है बेस, ठीक है। यानी कि इसका जो बेसिक नेचर है ये सिर्फ किसके चलते होता है? ये उसके लोन पेयर के चलते होता है। और बेसिक नेचर कब शो करता है? जब अमोनिया को वाटर में डिजोल्व करते हैं तब शो करता है। कैसे शो करता है यहाँ देखिए स्टूडेंट। तो अब यहां ध्यान से देखो, प्योर ड्राई अमोनिया गैस ऑन लिक्विफाइड हैज नो एक्शन ऑन लिटमस। अमोनिया इज अ वेरी वीक बेस, बेसिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन आइटम। स्टूडेंट अमोनिया होता है क्या स्टूडेंट? अमोनिया, अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया क्या होता है? NH3, ठीक है। और उसके ऊपर क्या रहता है? एक लोन पेयर रहता है। क्या रहता है उसके ऊपर? एक लोन पेयर रहता है, ठीक है। और ये लोन पेयर ही, इस लोन पेयर के चलते क्या होता है स्टूडेंट? लोन पेयर के चलते वो जो होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, ठीक है, अमोनिया के ऊपर क्या रहता है? लोन पेयर रहता है, ठीक है। और ये लोन पेयर के चलते क्या होता है? ये बेसिक नेचर शो करता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें आपसे लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। अमोनिया जब वाटर में, अमोनिया को देखो, अमोनिया जो होता है हाईली डिजोल्व होता है वाटर में, ठीक है। और ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट भी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है, इसके पहले लेक्चर में। और अमोनिया जो होता है, अमोनिया वाटर में बहुत अच्छे से सोल्यूबल होता है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया जो होता है वो बेसिक नेचर शो करता है। क्यों शो करता है बेसिक नेचर? देखो यहाँ पर स्टूडेंट, अमोनिया को जब वाटर में ऐड किया जाता है ना स्टूडेंट, तो वाटर देखो यहाँ पर क्या है? वाटर है, ठीक है। तो वाटर क्या होता है? ब्रेक करता है। किससे ब्रेक करता है? H+ आयन और OH- में, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को? तो ये H+ आयन जो होता है ना, ये अमोनिया के लोन पे क्या करता है? अटैक करता है, ठीक है। यहाँ से H+ आयन फॉर्म हुआ ना यहाँ से, तो H+ आयन क्या हुआ? ये अमोनिया के लोन पेयर पे अटैक करता है और एक अमोनियम आयन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन ये आप केमिकल बॉन्ड में आप देख सकते हो स्टूडेंट, हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है? यानी कि अमोनिया जो है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, इसके चलते H+ क्या कर रहा है? एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है, ठीक है। और अमोनियम आयन फॉर्म कर दे रहा है, ठीक है। और जो OH- है वो OH- क्या होता है? वो बाहर रहता है इस तरह से, ठीक है। यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ। लेकिन अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर इसको वापस से अगर समझोगे तो ये क्या है? अगर ये मान लो ये सॉल्यूशन में आयंस के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है, अमोनियम आयन और OH- के फॉर्म में, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये OH- रिलीज कर रहा है, इसीलिए क्या होता है? बेस होता है, क्योंकि बेस का कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है? OH- को रिलीज करना, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ ध्यान से स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? अमोनिया इन गैसेज स्टेट या फिर इन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। न्यूट्रलाइज एसिड, चाहे ये गैसेज स्टेट में हो चाहे ये फिर एक्वा सॉल्यूशन में अमोनिया, चाहे अमोनिया गैस हो या अमोनिया को वाटर में ऐड किए हैं, तो क्या होता है? ये बेसिक नेचर का होता है। और ये एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा और क्या फॉर्म करेगा? करस्पॉन्डिंग अमोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। कैसे फॉर्म होता है स्टूडेंट? ठीक है, आप यहाँ थोड़ा नोटिस करिए स्टूडेंट, ठीक है, कैसे फॉर्म होता है। यहाँ देखिए, आप यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कैसे ये फॉर्म होता है, कैसे रिएक्शन होता है, यहाँ देखिए। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ देखो, सबसे पहले क्या दिखाया गया है? अमोनिया गैस लिया गया, एक बार अमोनिया को एक्वस स्टेट में लिया गया, ठीक है स्टूडेंट। अमोनिया गैस के साथ में एसिड को ऐड किया गया। इसमें अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, एसिड एसिड होता है, और एक कंबाइन करके क्या होता है? न्यूट्रलाइज होता है। और क्या फॉर्म किया? सॉल्ट फॉर्म किया, ठीक है। और कौन सॉल्ट फॉर्म करेगा? अमोनियम सॉल्ट। कैसे फॉर्म होता है स्टूडेंट? यहाँ देखो, NH3, ये रिएक्शन जो यहाँ पर हो रहे हैं इसको हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर कैसे हो रहा है, NH3, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें क्या कंबाइन हो रहा है? बोलो, HCl कंबाइन हो रहा है। NH3 के पास में क्या होता है स्टूडेंट? एक लोन पेयर होता है, और एसिड HCl तो क्या रिलीज करेगा? H+ आयन रिलीज करेगा।
अब ये H प्लस आयन जो होता है ना स्टूडेंट, ये अमोनियम आयन के साथ कंबाइन करे क्या बना देगा, अमोनियम आयन बना देगा स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि अमोनियम आयन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और Cl माइनस क्या हो जाएगा, इसके साथ ही कंबाइन हो जाएगा, यानी इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अमोनियम आयन क्लोराइड के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, इसलिए सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। सॉल्ट में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। कैटायन आयन के बीच में कैटायन आयन फॉर्म होता है मतलब। तो ये कौन सॉल्ट बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी एसिड यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं ना आपको, चाहे HCl हो, चाहे नाइट्रिक एसिड हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो ये अमोनिया फिर से यहाँ पर अमोनिया ऐड किया गया, और ये फिर से कैसे डिसोसिएट करेगा, H प्लस और NO3 माइनस में डिसोसिएट करेगा। और H प्लस आयन जो होगा ना, ये वापस से अमोनिया क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, अमोनियम आयन बना देगा। और अमोनियम आयन जब बना देगा स्टूडेंट, और अमोनियम आयन क्या है, पॉजिटिव आयन है, ठीक है। और NO3 ये जो यहाँ से निकला है ये क्या है, नेगेटिव आयन है। तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट, अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म होगा। वापस से फिर से यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ से भी क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से क्या होंगे, रिलीज होंगे H प्लस के फॉर्म में, और ये अमोनिया के लोन पेयर पे क्या हो जाएंगे, अटैक करेंगे, यानी कि अमोनियम आयन यहाँ भी फॉर्म होगा पॉजिटिव। और सल्फेट आयन क्या होगा, इसके साथ कंबाइन करके अमोनियम सल्फेट यहाँ बना देगा, ठीक है स्टूडेंट। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये, ठीक है। हर बार अमोनियम आयन फॉर्म हो रहा है और नेगेटिव पार्ट जो होता है एसिड का वो कंबाइन हो जा रहा है साथ में, ठीक है, अटैच हो जा रहा है और सॉल्ट फॉर्म कर दे रहा है। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, अमोनिया प्लस अमोनिया अब एक्वस सोल्यूशन में लिया जा रहा है और डाइल्यूट एसिड लिया जा रहा है, तो क्या फॉर्म होगा, जब एक्वस सोल्यूशन जब लोगे तो ये एक तरह से बेस कैसा बिहेव कर रहा है पूरा, वह पहले भी बेस था लेकिन इस बार सॉल्ट और वाटर दोनों फॉर्म होगा, ठीक है। सॉल्ट और वाटर दोनों यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म होगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे हो रहा है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है रिएक्शन कैसे हो रहा है, ध्यान देखिए आप कैसे यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए ये अमोनिया और किसका रिएक्शन, अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है, क्योंकि वाटर के साथ कंबाइन करके वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है। यहाँ देखो जैसे दिखाया गया है ना, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी कि, ठीक है, NH3 एक्वस का मतलब होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो स्टूडेंट। तो यहाँ ध्यान से देखो क्या लिया जा रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया जा रहा है और क्या लिया जा रहा है, HCl लिया जा रहा है, ठीक है, डाइल्यूट लिया जा रहा है। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा किस में, ये ब्रेक होगा अमोनियम आयन में ब्रेक होगा NH4+1 में। और ये कैसे ब्रेक होगा बोलो, ये तो मतलब ये जो होगा ये कैसे ब्रेक करेगा, ये NH4+1 बनाएगा और क्या बनाएगा, OH1- बनाएगा। और ये फिर से एसिड कैसे ब्रेक होगा बोलो, H+1 और Cl1- स्टूडेंट, ठीक है। तो अमोनियम आयन क्लोराइड के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड बना देगा स्टूडेंट, ठीक है। और H+ जो है OH- के साथ कंबाइन करने के बाद क्या बना देगा, H2O बना देगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से अमोनियम सॉल्ट और वाटर यहाँ से फॉर्म हो गया, ठीक है। तो सारे रिएक्शन इस तरह से हो रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या फॉर्म होगा, अमोनियम सल्फेट फॉर्म होगा, ठीक है। और क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। इसके बाद फिर दिखाया गया स्टूडेंट रिएक्शन विथ मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन। स्टूडेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, ये कुछ मेटल के साथ में एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, इनको छोड़ करके जितने भी मेटल होते हैं ना ज़्यादातर, मतलब कॉपर जैसे हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, या जिंक हो गया, या लेड हो गया, ठीक है, इनके साथ में ये एक डिस्टिंक्ट क्या करता है, एक कलर शो करता है, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके बाकी सारे मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में क्या करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म होता है, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ऑफ रेस्पेक्टिव मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। और इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है किसका, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्म होता है स्टूडेंट, ठीक है। और यही बहुत ईजी है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर जैसे मान लो हम यहाँ पर ले रहे हैं मेटेलिक सॉल्ट लेते हैं कोई भी, ठीक है। यहाँ देखो स्टूडेंट मेटेलिक सॉल्ट आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मान लो हम यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर जैसे मान लो PbNO3 लेते हैं, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ ध्यान से देखो ये कैसे ब्रेक करेगा बोलो, लेड की वैलेंसी क्या होती है, लेड की वैलेंसी इस केस में +2 है और नाइट्रेट क्या होता है, NO3 1- होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो ये कैसे ब्रेक करेगा, NH4+1 में और ये OH1- में, ठीक है स्टूडेंट। और लेड के साथ में कंबाइन क्या होगा, OH-1, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, लेड हाइड्रोक्साइड। और लेड हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है वाटर में, यानी कि वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये वाइट कलर का होता है स्टूडेंट, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद चौकी वाइट होता है, चौकी वाइट। और इसके बाद फिर क्या फॉर्म होगा बोलो, अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर एक अपना अपना क्या होता है, सबका डिस्टिंक्ट कलर होता है स्टूडेंट। ये आप एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जाके देखिए आप हमारे लेक्चर को, वहाँ पर आपको समझ में आएगा ये, ठीक है।
वहाँ पर हमने सारे केसेस लिए थे, सारे जितने भी आयंस फॉर्म हुए थे जो कलर्ड वाले, जो इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे थे, वहाँ पर हम सारे दिखा चुके हैं। यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है स्टूडेंट कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी होता है, ठीक है। द प्रेसिपिटेट विच आर हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटेलिक रेडिकल्स वेरी इन कलर solubility in excess ammonium hydroxide, hence ammonium hydroxide is used in क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव रेडिकल्स और कैटायन। ये पॉजिटिव रेडिकल या कैटायन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और ये हम पढ़ चुके हैं किसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है, उस पहले लेक्चर को, ठीक है। और इसमें काम आता है इसीलिए दिखाया गया इसको, ठीक है। और इसके सारे रिएक्शन जो है इस पॉइंट के एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप देखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, अमोनिया गैस एज ए रिड्यूसिंग एंड। अमोनिया गैस स्टूडेंट याद रखना है रिड्यूसिंग एंड भी होता है, ठीक है। और ये मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, मेटल में रिड्यूस कर देता है, और क्लोरीन को भी रिड्यूस करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड में रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, कॉपर ऑक्साइड को अमोनिया क्या कर रहा है, रिड्यूस कर चुका है, ठीक है। और किस में रिड्यूस कर दिया स्टूडेंट, कॉपर में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और क्या फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजन एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक, और कॉपर जो फॉर्म हो इसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है, जानते हैं हम लोग सब लोग, ठीक है। और ये सब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आता है एग्जाम में, याद रखना है सब। और उसके बाद अमोनिया क्या कर रहे हैं, लेड ऑक्साइड को, ये कैसा होता है, बफ येलो कलर का होता है। और लेड ऑक्साइड को रिड्यूस किस में कर दिया, लेड में रिड्यूस कर दिया। लेड का कलर क्या होता है, ग्रीस कलर का होता है। और नाइट्रोजन और वाटर फिर से मिल गया, ठीक है। यानी कि बफ येलो कलर लेड ऑक्साइड का ग्रीस कलर में मिल जाता है, ठीक है, लेड। इसके बाद क्लोरीन को रिड्यूस करता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन क्लोराइड में रिड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ दो कंडीशन है स्टूडेंट, अगर आप एक बार अमोनिया लेते हो एक्सेस में, ये यहाँ पर दिखाया गया है, और इसके बाद यहाँ पर ये दिखाया गया है जब आप एक बार क्लोरीन को एक बार ज़्यादा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, अमोनिया को क्लोरीन के साथ में रिएक्शन किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ देखो क्लोरीन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और अमोनिया क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अमोनिया तुरंत क्लोरीन को क्या किया, यहाँ देखो रिड्यूस कर दिया, क्लोरीन को यहाँ पर क्या किया, रिड्यूस कर दिया। क्योंकि यहाँ पर देखो रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझ में आता है ना स्टूडेंट आप लोगों को। क्लोरीन में यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो चुका है। और अमोनिया सेल्फ क्या हो गया, नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज हो गया। क्योंकि अमोनिया में क्या होता है, NH3 हाइड्रोजन है, लेकिन N2 में हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीडाइज हुआ हुआ है। समझ में आ रहा है। उसके बाद वाले स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट, जो HCl यहाँ पर फॉर्म होता है ना, ये HCl जो फॉर्म हुआ, फिर से जो अमोनिया वहाँ पर प्रेजेंट है उसके साथ में क्या होता है, HCl क्या होता है, एसिड होता है, अमोनिया क्या होता है, बेस होता है। फिर से क्या फॉर्म कर सकता है स्टूडेंट, अमोनियम सॉल्ट, यानी कि अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर सकता है। यानी कि स्टेप फर्स्ट ये है और स्टेप 2 ये है। इसको जब ऐड कर दोगे ना दोनों इक्वेशन को, तो इक्वेशन को ऐड करने से फाइनली इक्वेशन ये बनता है स्टूडेंट। यानी कि एक्सेस अगर अमोनिया लोगे क्लोरीन के साथ कंबाइन कराओगे तो क्या फॉर्म होगा, अल्टीमेटली लास्ट में अमोनियम क्लोराइड एंड N2 फॉर्म होता है, ठीक है स्टूडेंट। आ रहा है समझ में आप लोगों को। और साथ में यहाँ पर वाटर भी फॉर्म होगा स्टूडेंट, ठीक है। H2O यहाँ पर हमने लिखा, इसको भी लिख लो, ठीक है। और इसके बाद क्या है, एक्सेस क्लोरीन, अगर क्लोरीन को अगर आप ज़्यादा देते हो, पहले ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक्सेस क्लोरीन जब देंगे तो क्या होगा, और जब एक्सेस अमोनिया जब ऐड करेंगे तो क्या होगा। दोनों रिएक्शन बहुत पूछा था एग्जाम में। एक्सेस क्लोरीन अगर आप देते हो अमोनिया में तो ये HCl फॉर्म होता है और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बार पूछा जाता है। और ये सोडियम, ये क्या नाम है इसका, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, सॉरी इसका नाम होता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और ये एक्सप्लोजिव नेचर का होता है स्टूडेंट, और येलो कलर का होता है। येलो कलर का एक लिक्विड होता है और बहुत एक्सप्लोजिव नेचर का होता है ये जो फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट। अब टेस्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, टेस्ट अमोनिया को कैसे टेस्ट किया जाता है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। अमोनिया का एक अपना डिस्टिंक्ट क्या होता है, एक स्मेल ही होता है अलग, ठीक है। यहाँ देखो पढ़ो क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स इरिटेटिंग एंड पंजेंट ऑर्डर विच इज इजिली रिकॉग्नाइजेबल, जिसे आराम से आसानी से पहचाना जा सकता है, ठीक है। लिटमस को क्या करता है, रेड को ब्लू कर देगा, ठीक है, बेस है ना ये। मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा, ऑरेंज को येलो कर देगा। फिनोल्फथालीन क्या करेगा, कलरलेस से पिंक कर देगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक नेचर है ना ये। और अमोनिया को अगर मान लो गैस को HCl में अगर ऐड करते हैं, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो क्या फॉर्म करेगा यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है स्टूडेंट, ये वाइट डेंस फ्यूम होता है, यानी कि ये टेस्ट को दिखा रहा है अमोनिया के, ठीक है। टेस्ट का मतलब होता है कुछ डिफरेंट कलर मिल जाए या कुछ उसका स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है, इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पर देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही ये रिएक्शन है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, उसी का ही रिएक्शन है। यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कॉपर सल्फेट के साथ में ऐड किया गया पहले, तो क्या बनाएगा स्टूडेंट, कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। और क्या फॉर्म होगा, अमोनियम सल्फेट फॉर्म होगा। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है ना स्टूडेंट, ये पेल ब्लू कलर का होता है, यानी कि लाइट ब्लू होता है, लाइट ब्लू। लेकिन आप अगर मान लो फिर से इस पूरे प्रोडक्ट को फिर से अगर मान लो ट्रीट करते हो एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, देखो इसको फिर से हमने यहाँ पर लिखा है देखो,
और इसके बाद फिर से क्या किया इसमें, इसे फिर से यानी क्या ऐड कर दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, ज़्यादा इस बार ऐड कर दिया एक्सेस। तो उसका जो कलर होगा ना, ये लाइट ब्लू कलर, ये डीप ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या फॉर्म करता है, कम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इसे कहते हैं डाई अमीन कॉपर 2 सल्फेट कहते हैं, ठीक है। ये सब नाम वगैरह सब कुछ हम वहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। और ये इस तरह से क्या हो रहा है, देखो कलर में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि क्या है, ये अमोनिया का टेस्ट है एक तरह से। नेस्लर रिएजेंट याद रखना स्टूडेंट, पूछा जा सकता है एक नंबर का, क्या होता है, K2HgI4, K2HgI4 पोटेशियम मर्क्यूरी आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड होता है, ठीक है। नेस्लर रिएजेंट पूछा था एग्जाम में एक नंबर का, ठीक है। आप इसे याद रखिए। होता है क्या है, जब भी अमोनिया के सॉल्यूशन में जब भी हम स्टूडेंट नेस्लर रिएजेंट यानी कि पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड ऐड करते हैं, इसका खुद का कलर होता है स्टूडेंट कलरलेस, ये कोई कलर नहीं होता है इसका। लेकिन जैसे ही अमोनिया में ऐड करते हैं तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है, और ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट हमको फॉर्म होता है, मिल जाता है, ठीक है। तो कलर चेंज हुआ कलरलेस से ब्राउन कलर, समझ में आया स्टूडेंट। इसके बाद इसका यूज स्टूडेंट बहुत ह्यूज यूज है इसका, ठीक है। अमोनिया गैस का बहुत ही यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्या यूज़ है देखो यहाँ पर तो हमने बहुत कम लिखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले इंडस्ट्रियल यूज, यहाँ पर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन का एकमात्र सोर्स है, ठीक है, हाइड्रोजन इससे मिल सकता है। नाइट्रिक एसिड बनाने में भी इसका यूज होता है स्टूडेंट, नाइट्रिक एसिड, ये ओस्टवाल प्रोसेस आप नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का उसमें एक ओस्टवाल प्रोसेस है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इसमें भी अमोनिया का यूज होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव यानी कि अमोनियम नाइट्रेट को फॉर्म करने में भी इसका यूज होता है, ये एक एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, ठीक है, यानी कि इस एक्सप्लोजिव बनाने में इसका काम आता है अमोनिया का भी। डाइज, ड्रग्स, रेजिन वगैरह, ठीक है, ये सब बनाने में से काम आता है। बेकिंग सोडा को बनाने में भी अमोनिया का काम आता है, ठीक है, बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को बनाने में भी काम आता है अमोनिया, सोलर प्रोसेस में यूज होता है। आर्टिफिशियल सिल्क का बनाना हो तो उसमें भी काम आता है। मेन बेसिकली क्या अमोनिया कहाँ पर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में भी अमोनिया का यूज होता है स्टूडेंट। यूरिया देखो सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। और क्या है कि और एक फर्टिलाइजर है अमोनियम सल्फेट है, फिर क्या है डाई अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये सारे क्या है फर्टिलाइजर हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, अमोनियम कंपाउंड का यूज क्या है, देखो अमोनियम कंपाउंड यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ये बहुत क्लीनिंग, ये मेटल के सरफेस को क्लीन करने में ये यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट। एक्चुअली में होता है क्या ना स्टूडेंट, मेटल जब ओपनली एक्सपोज करके जब रखा जाता है मेटल को एटमॉस्फेयर के, तो एटमॉस्फेयर के चलते एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, और मॉइस्चर होता है। तो उसमें से जो ऑक्सीजन जो होता है ना स्टूडेंट, वो मेटल के साथ में रिएक्शन करने के बाद जो एक्टिव मेटल होते हैं, जो एक्टिव मेटल जो होता है वो रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन के साथ में क्या फॉर्म कर लेता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। मेटल ऑक्साइड का एक कोटिंग फॉर्म कर लेता है। जैसे मान लो तुमसे कहे कि एक मार्कर है, ये कोई मान लो एक्टिव मेटल है, चाहे एल्यूमिनियम, मान लो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम बहुत एक्टिव मेटल होता है, ठीक है। अब ये कुछ दिन तक अगर इसे रख दिया जाए तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक कोटिंग हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, इसके सरफेस के एटम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम जो है सरफेस में वो ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहा है, एक केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, चारों तरफ एक कोटिंग बना लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इस इम्प्यूरिटी को यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हटाना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, फिर अमोनियम क्लोराइड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड में क्या एक तरह से मिल जाएगा आपको, HCl मिल जाएगा आपको। अमोनियम क्लोराइड जब डिसोसिएट करता है तो वहाँ से क्या फॉर्म होता है, देखो स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेस होता है, और अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करने के बाद में वो एक तरह से क्या हो रहा है, वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो होता है उसका रिमूव हो जाता है, कह सकते हो ये, ठीक है। देखिए अमोनियम क्लोराइड में HCl एसिड का परसेंटेज है और मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस है, तो न्यूट्रलाइज कर देता है उसको, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसके बाद ये लिक्विड अमोनिया का यूज जो है ना आइस प्लांट में होता है। देखो स्टूडेंट होता है क्या है, ये लिक्विड जो अमोनिया होता है ना, लिक्विड अमोनिया, ये इसका इवापोरेशन जो होता है ना, इवापोरेशन यानी कि ये हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग इवापोरेशन। जब ये लिक्विड अमोनिया जब ये गैस फॉर्म करता है ना, गैस की फॉर्म करता है, तब बहुत ज़्यादा हीट को, अपने सराउंडिंग वाले हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा। तो इसे इसलिए आइस प्लांट में यूज किया जाता है। जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना तो लिक्विड वाटर क्या करता है, आइस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं आइस को, ठीक है, अमोनियम सॉल्यूशन को लेकर के, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन आप हमारे पहले के लेक्चर सब सारे मेंटेन करिए, सारे देखिए, और सारे नोट्स को भी मेंटेन करिए, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो स्टूडेंट तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए स्टूडेंट, ठीक है इसको।
और अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है आपको स्टूडेंट, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। हम आपके हर प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।